हेलो एवरीवन। आज इस चैप्टर के दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक नियम के दोष, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं और इनसे जुड़ी तमाम सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से डोब्रेनर महोदय ने ट्राइड्स लॉ दिया, पहला हिम्मत जुटाने वाला व्यक्ति बना और आवर्त सारणी बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का शुरुआत किया श्री गणेश किया। आइए, आज के क्लास में देखेंगे हम लोग कि डोब्रेनर महोदय के बाद न्यूलैंड्स महोदय आए, जो कि इनका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड्स है और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और इन्होंने डोब्रेनर महोदय के बाद तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयास किया और इन्होंने 8 तत्वों को एक एक ग्रुप में रखने का काम किया। इसलिए इनके जो नियम है वो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाया। आइए देखते हैं कि अष्टक नियम में इन्होंने क्या दिया। तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, जैसा कि संगीत के 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। आइए, हम लोग हारमोनियम बजते देखे हैं, यानी संगीत का स्वर जो होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, शानी धा पा मा गा रे सा। तो ठीक उसी प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी, कितना हुआ देखिए, 3 6 एक साथ, फिर है सा, नी धा पा मा गा रे सा, है ना। इस तरह से संगीत का जो 8वां स्वर होता है वो पहले स्वर के समान होता है। देख लीजिए, सा और 8वां हो गया सा। कहीं से भी आप काउंट करेंगे तो 8वां और पहला सेम होगा। रे से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और फिर 8वां, है ना। कहीं से भी प्रारंभ करेंगे। ठीक उसी प्रकार तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में अगर सजाया गया तो क्या न्यूलैंड्स महोदय ने दिया कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण जो है वो समान मिला। अगर आप सोडियम से प्रारंभ करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, पहले तो सल्फर होगा, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम का गुण पोटेशियम से मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम से मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी तत्व से अगर आप प्रारंभ करते हैं तो पहला तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण से मेल खाएगा। ये न्यूलैंड्स महोदय ने बता करके अष्टक नियम दिया।
कि 8-8 तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मेल खाएगा, है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि ये जो न्यूलैंड्स महोदय ने नियम दिया, ये नियम आगे जाकर के फेल हो गया। भारी तत्वों में ये नियम का नहीं ठीक फिट बैठ पाया, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल कर गया। तो फेल किस आधार पर किया यानी अष्टक नियम के क्या दोष हुए, क्या डिमेरिट्स हुआ, क्या लिमिटेशंस हुआ, तो उसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष को लिखें। इसके दोष निम्नलिखित हैं। पहला जो नियम है वो है देखिए, पहला नियम है कि यह नियम हल्के तत्वों यानी कैल्शियम तक, आप शुरू से लेकर के कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 द्रव्यमान संख्या 40 होता है वहां तक के लिए ये लागू होता है, और उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, है ना, वो सब में भारी तत्वों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा जो दोष है वो देखेंगे कि न्यूलैंड्स महोदय का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही हैं, मात्र 56 एलिमेंट्स। ये कहना किनका था? न्यूलैंड्स महोदय का था। और आगे चलकर 56 से आगे कोई तत्व का आविष्कार नहीं होगा, इस तरह की बातें न्यूलैंड्स महोदय ने कहा। लेकिन यह अनुमान सरासर गलत निकला। आज कुल तत्वों की संख्या 111 है। यहां पर भी आकर के वो फेल हो गए। तीसरा जो दोष है कि न्यूलैंड्स महोदय ने कुछ असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर के अंतर्गत रखा, यानी एक साथ रखा, एक ग्रुप में रखा। जैसे कोबाल्ट, निकेल, फास्फोरस और क्लोरीन के साथ रखे गए। कोबाल्ट और निकेल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ रखे गए हैं, जबकि उनके गुणों में भिन्नता है, समानता नहीं है। यहां पर भी आकर के वो फेल हो गए। चौथा जो है वो है कि अक्रिय गैसों का जब आविष्कार हुआ, इनर्ट गैस का आविष्कार हुआ, उत्कृष्ट गैस का आविष्कार हुआ, नोबल गैसेस का आविष्कार हुआ। किसको नोबल गैस कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। जिन गैसों के या जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, यानी ऑक्टेट और डुएट फुलफिल हो, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। ऐसे तत्वों को अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कहते हैं। वो गैसियस स्टेज में होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, चेनन, रेडॉन। ये सब जो तत्व हैं वो अक्रिय गैस हैं, अक्रिय तत्व हैं, इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब इन तत्वों का आविष्कार हुआ, जब इन तत्वों का खोज हुआ, तब क्या हुआ? न्यूलैंड्स महोदय एक बार फिर से फेल कर गए। जो इन्होंने कहा कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता था, वो अब क्या होने लगा? नवम तत्व पहले तत्व के समान गुण वाला होता है, ना कि 8वां। यहां पर आके फिर से एक बार वो फेल कर गए। और इस तरह से न्यूलैंड्स महोदय का जो अष्टक नियम था वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। न्यूलैंड्स महोदय जब फेल कर गए तो उसके बाद मेंडलीव महोदय आए और इन्होंने आवर्त सारणी का खाका तैयार किया। इसलिए इन्होंने जो नियम दिया वह नियम क्या कहलाया? आवर्त नियम कहलाया, है ना।
क्या कहलाया? आवर्त नियम कहलाया, है ना। क्या आवर्त नियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर दृष्टिकोण से, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, है ना। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि तत्वों को, जो दूसरे शब्दों में हमने लिख दिया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए, है ना, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यह हुआ आवर्त फलन का मतलब, है ना, कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, है ना। इसलिए पहले हमने लिखा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। एक निश्चित संख्या के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो मेल खाता है, सिमिलरिटी को दिखाता है ना। अब आइए कि इन्होंने किस प्रकार से जो है आवर्त सारणी का खाका तैयार किया, है ना। तो सबसे पहला हम लोग ये जानेंगे कि ये जो देख रहे हैं आवर्त सारणी, जो मेंडलीव महोदय ने तैयार किया, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का पहला प्रयास किया, एक मॉडल देने का काम किया। इन्होंने दो रो खींचा, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, एक उदग्र और दूसरा क्षैतिज। तो जो उदग्र कतार देख रहे हैं ये क्या है? वर्ग है, ग्रुप्स है ना। ये जो देख रहे हैं उदग्र कतार, ये कतार ग्रुप्स हैं, और क्षैतिज कतार जो देख रहे हैं इस तरह से, वो क्या है? आवर्त है। क्या है? आवर्त है, पीरियड्स, है ना। इस पर और बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें है, किस तरह से मेंडलीव महोदय ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, है ना। देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं को लिखें, है ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जिसके विषय में अभी हमने चर्चा किया। फिर से एक बार देखते हैं, देख लीजिए कि ये जो उदग्र स्तंभ है, ये जो देख रहे हैं रोमन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, ये जो भी आप उदग्र स्तंभ देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। अब आगे आइए, है ना, कि इन्हें रोमन अंकों 1 2 3 से लेकर के 8 द्वारा निरूपित किया गया है। देख लीजिए, आराम से समझिए। देखिए, पहला वर्ग को रोमन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिखाया गया है। अब आइए आगे जो बात है कि प्रत्येक वर्ग को ए और बी दो उपवर्गों में बांटा गया है ना। और वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक ए और बी दोनों उपवर्गों को एक ही वर्ग में के अंतर्गत रखा गया है। देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग को दो उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है, और वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक दोनों उपवर्गों ए और बी
को एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जो देख लीजिए सामने है आपका। इसके बाद है, लेकिन वर्ग 8 में तीन तीन तत्वों की तीन क्षैतिज कतारें हैं। देख लीजिए, है ना। वर्ग 8 को में तीन तीन क्षैतिज कतारें हैं। देख लीजिए, 1 2 3, है ना। और पहले कतार में है FeCONi, है ना। क्या है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। दूसरा जो क्षैतिज कतार है उसमें रुबिडियम, रेडियम, पैलेडियम। और तीसरा जो कतार है इसमें ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये 9 तत्व जो है वो तीन तीन करके तीन क्षैतिज कतारों में वर्ग 8 में मेंडलीव महोदय ने रखा। ये वर्गों की विशेषताएं हैं। फिर से एक बार देखिए कि ये वर्ग है जिसको रोमन से हमने दिखा रहे हैं। जो उदग्र स्तंभ है, ऊपर से नीचे जो स्तंभ खींचा गया है वो ग्रुप्स है। मेंडलीव महोदय ने कुल 8 ग्रुप बनाया, जिसको रोमन अंक 1 2 से लेकर के 8 तक सूचित किया, डिनोट किया। अब जो है प्रत्येक वर्ग में क्या किया गया है? 2 उपवर्ग ए और बी में बांट दिया गया है। लेकिन वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक दोनों उपवर्गों ए और बी को एक ही साथ रखा गया है। वर्ग 8 में तीन क्षैतिज कतारें हैं, तीन तीन तत्वों का। पहला जो क्षैतिज कतार है जिसमें कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया। दूसरे में रुबिडियम, रेडियम और पैलेडियम को रखा गया। और तीसरा जो क्षैतिज कतार है उसमें ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम को रखा गया है। ये वर्ग की विशेषताएं हैं जो मेंडलीव महोदय ने खाका तैयार किया। अब आगे आइए। दूसरा है कि वर्ग 0 में सिर्फ एक उदग्र स्तंभ है जिसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। आइए देख लेते हैं। ये देखिए 0 वर्ग है जिसमें उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोवल गैसेस जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैसेस जिसको बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। ऐसे तत्वों को वर्ग 0 में रखा गया है ना। ये हुआ हमारा वर्गों की विशेषताएं। वर्ग के विषय में, ग्रुप्स के विषय में मेंडलीव महोदय ने जो बातें कही वो आपके सामने है। अब इसके बाद हम लोग आवर्त की बात करेंगे। तो इसका जो क्षैतिज कतार है, देखिए ये क्षैतिज कतार जो है वो आवर्त कहलाता है, पीरियड्स कहलाता है। और 7 आवर्त इसमें है। सबको भारतीय अंकन पद्धति जो है संख्या 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरह से क्या किया गया है? डिनोट किया गया है। पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट है, 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी देखिए 8 है, यानी दूसरे और तीसरे में 8 तत्व को रखा गया है। चौथे और पांचवें में 18 तत्वों को रखा गया है। आप काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें भी 18। हमने क्या देखा? पहले में 2, दूसरा और तीसरा में 8, चौथा और पांचवा में 18। छठे आवर्त में कुल 32 तत्वों को रखा गया है। छठे आवर्त का ही आप इसको काउंट करें
और नीचे वाला जो देख रहे हैं ये लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, इसको भी छठा में ही रखा गया है। ये 32 तत्व हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। और सातवां जो आवर्त है वो इनका अधूरा रह गया, इनकम्प्लीटेड था, उसके विषय में पूरी बात इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। आइए, यही बात हमने आवर्तों की विशेषताओं में कहा कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहे हैं क्षैतिज ये हुआ, उदग्र ये हुआ, है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो क्या कहे थे कि क्षैतिज कतारें जो है वो आवर्त कहलाता है। और आइए, कहलाती है सारणी में 1 से लेकर 7, देखिए 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त है ना। देख लीजिए 7 आवर्त है कि नहीं, फिर से एक बार, 1 से लेके 7 तक। अब आइए, इन आवर्तों में पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18 18, छठा में 32, यहां से देखिएगा, और ये दोनों, और सातवां देख लीजिए कि अधूरा है, इधर खाली है। वही बात हमने यहां कहा है ना कि पहले आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे में आवर्त में 8 8, चौथे तथा पांचवें आवर्त में 18 18 तथा छठे आवर्त में 32 तत्व है। इसके अलावे आप लिख सकते हैं कि सातवां जो आवर्त है, सातवां जो आवर्त है, सातवां आवर्त अधूरा है, इनकम्प्लीटेड है, अधूरा है। ये लिख सकते हैं आप कि सातवां आवर्त अधूरा है, इनकम्प्लीटेड है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये मेंडलीव आवर्त सारणी में के माध्यम से क्या क्या अध्ययन करते हैं। फिर इसमें भी आगे दोष आता है, तब हम लोग मोसले महोदय का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर आगे का टॉपिक जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।